इलाज माने जाने वाले हिमालयी पौधा बुरास से पहाड़ गुलजार हैं। इन दिनों बर्फ की चादर पहने मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश जंगल बुरास के रंग रूप से सुर्ख हो रहे हैं। बुरास का फूल औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल लोग काफी समय से चटनी और जूस के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि बुरास की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। कोरोना का इलाज माने जाने वाले हिमालयी पौधा बुरास से इन दिनों पहाड़ गुलजार हैं। इन दिनों बर्फ की चादर पहने मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश जंगल बुरास के रंग रूप से सुर्ख हो रहे हैं और बुरास की लाल पंखुड़ियां बाजारों में भी पहुंच चुकी है। औषधीय गुणों से भरपूर बुरास को मंडी में बुराह के नाम से भी जाना जाता है। बुरास फूलों की पंखुड़ियां जुकाम, सिरदर्द, बुखार, मांसपेशियों के दर्द को आराम देता है। बुरास की पंखुड़ियों में एंटीवायरल खूबियां होने के कारण यह कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। बुरास की तासीर ठंडी होती है, इसलिए लोग इसका गर्मियों में ज्यादा सेवन करते हैं। बुरास के फूल का इस्तेमाल आयुर्वेद में काफी समय से किया जा रहा है। डॉक्टर ओमराज शर्मा ने बताया कि IIT मंडी ने बुरास में कोविड वायरस रोकने वाले फाइटोकेमिकल्स की खोज की है और कोरोना में बुरास का रस काफी प्रभावी है। उन्होंने कहा, अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको शांत करने के लिए बुरास का रस काफी किफायती है। इसके अलावा यह खून बढ़ाने, पेट, हाथ और पांव में जलन संबंधी बीमारियों को भी दूर करने में प्रभावी है। सर्दी, जुकाम, BP, शुगर और हार्ट जैसी बीमारियों में बुरास दवा का काम करता है। उन्होंने लोगों को गर्मियों में बुरास का प्रयोग करने की सलाह दी। अभी जो हाल ही में जो IIT का जो अभी हमारे वहाँ पे रिसर्च हुआ है कटौला में, कमान में, तो उन्होंने भी बुरास के फूल का जो रस निकाला गया उसको पाया गया कि ये कोविड में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है और उसका प्रभाव देखा गया। अभी उसके आगे रिसर्च चल रही है, उसके किस तरह के रिजल्ट आते हैं, ये बात की बात है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद इसको पित्त शामक मानता है, यानी कि अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको शांत करता है। हेमेटोनिक है, खून बढ़ाने वाला है। उसके साथ साथ जो है ये आपको जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले यहाँ पे गांव में या जो दूसरे लोग थे वो एपिस्टेक्सिस में इसका इस्तेमाल करते थे। बहुत से लोगों से नाक से जो था वो ब्लड आ जाता था, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था शरबत के रूप में, फूल की चटनी के रूप में, या इसका जो फ्रेश रस निकाल के जो है उसको पिया जाता था। तो ये माना जाता है आयुर्वेद में कि जितनी भी पित्त से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से आप हाइपर एसिडिटी ले लीजिए, इंडाइजेशन ले लीजिए, या आपके पेट में जलन रहती है, तो उसको भी ये काफ़ी अफेक्टिव रहता है। इसमें आपको जिंक मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा और नेचुरल तौर से इसके मिनरल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। बुरांश हमारे जो बुरांश के पौधे हमारे हिमालय में पाए जाते हैं, उनका औषधीय महत्व बहुत है। इसका जैसे गर्मियों में कईयों को नक्सीर खाना होता है, उसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह के पेशेंट्स भी जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, उनके लिए भी बुरांश का उपयोग कर सकते हैं। BP, शुगर, BP वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, सभी के लिए जो है बुरांश का बहुत अच्छा उपयोग है। मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बुरास पाया जाता है। बुरास निकालकर बाजार में बेचने वालों का कहना है कि बुरास औषधीय गुणों से भरपूर है और ये अनेक बीमारियों में दवा की तरह काम करता है। बुरास को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे और कठिन पेड़ों पर बुरास का फूल गुच्छों में लगता है। बुरास के फूलों का जूस और चटनी बनाई जाती है। इसके अलावा यह दवाओं के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ये लोग बुरास को 40 से 50 रुपए आधा किलो बेचकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि बुरास कुछ समय के लिए बाजारों में मिलता है और लोग इसके फूल सुखाकर काफी समय तक के लिए भी रखते हैं। होता है, जड़ी बूटी में होता है, पेड़ बहुत घाटा पेड़ होता है। इसके लिए मैं दवाई के वास्ते हम लेते हैं। देखो, जंगल की दवाई 4 दिन होती है और जार से हम जो तंग करते हैं बैठने के लिए हम लेते हैं। इसको दवाई के लिए शुगर, BP, नक्सीर बहुत बढ़िया दवाई है। हमारे को तंग करते हैं एक बेटी और भाई मत बैठो, हम ले आते हैं। सब भी शहर दे लो, फिर खत्म होते हैं, 4 दिन होते हैं। इसको जो है जब गर्मी पड़ती है तो इसका जूस भी बनता है और इसको जूस पीते हैं। बाकी पुदीना है। कहाँ से लाते हैं इसको? ये जंगल से लाते हैं इसको, जंगल से। जंगल में होते हैं पेड़ ना ही। भाजपा विधायक
विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के कालाअंब और मोगीनंद को कई सौगातें दी है। विधायक ने मोगीनंद में उप स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन के अलावा कालाअंब त्रिलोकपुर सड़क पर रामपुर जटाखाला पर बनने जा रहे पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। विधायक राजीव बिंदल ने मोगीनंद में उप स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन के अलावा कालाअंब त्रिलोकपुर सड़क पर रामपुर जटाखाला पर बनने जा रहे पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बिंदल ने कहा कि जिस उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है, इसका निर्माण कार्य भी इसी सरकार के कार्यकाल में पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि 94 करोड़ की लागत से बन रहे अस्पताल के निर्माण का भूमि पूजन कर आज से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके बनने में औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के हजारों कामगारों को लाभ मिलेगा। आज हमारे कालाअंब क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य का दिन है। मोगीनंद में हेल्थ सब सेंटर के शानदार भवन का लोकार्पण हुआ है। इसका शिलान्यास भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे द्वारा किया गया और आज उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाते हुए एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने वाला है। इसी प्रकार से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद में और नए भवन का लोकार्पण आज अभी होने जा रहा है और यहाँ पर बच्चों की संख्या भी अधिक है और यहाँ का जो साइंस व अन्य है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पर एक साइंस लैब बनाने की भी घोषणा की है। आज के दिन त्रिलोकपुर रोड के ऊपर एक पुल का निर्माण हो रहा है, उसका शिलान्यास भी आज होगा और हमारे इलाके के अंदर हजारों हजार जो लेबर के रूप में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे नाहन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं या हिमाचल के अन्य हिस्सों से आते हैं, उनके लिए ईएसआई हॉस्पिटल आज 94 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ईएसआई हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो रहा है। रामपुर बुशहर में वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों की मदद और सहयोग के लिए बुशहर प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने किया। रामपुर में हमारा बुशहर वैभवशाली और परोपकारी बुशहर के नाम से प्रशासन ने अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत सेवार्थ और सहयोग के कार्य किए जाएंगे। रामपुर बुशहर में हमारा बुशहर वैभवशाली और परोपकारी बुशहर के नाम से प्रशासन ने मुहिम शुरू की है। इस सेवा में हमारा बुशहर वॉलंटियर्स की एक बड़ी टीम तैयार की गई है, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवा से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। जिलाधीश शिमला ने रामपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज से विधिवत शुभारंभ इस अभियान का किया। अभियान में वैभवशाली और परोपकारी बुशहर के तहत बुजुर्गों और असहाय लोगों की सेवा, दूसरा अभियान अंबेडकर ऑफ बुशहर, जिसके तहत लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित करना जो लोग सेवा और धर्मार्थ में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। इसके साथ साथ एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसमें रामपुर प्रशासन द्वारा समाज सेवा में जुड़े कार्यों को अंकित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। एसडीएम रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन के प्रयास से डीएसपी और बीडीओ सहित अधिकारियों की टीम के मार्गदर्शन में ये वॉलंटियर काम करेंगे। जिलाधीश आदित्य नेगी ने बताया कि ये टीम बुजुर्गों के सहयोग, सामाजिक कार्य, साइबर क्राइम और नशे की प्रवृत्ति को रोकने और पौधारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता के प्रति लोगों में अलख जगाएंगे। हमारा जो रामपुर बुशहर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कि एसडीएम साहब हेड करते हैं, ये टाइम टू टाइम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है, क्योंकि हर इनिशिएटिव में आपको भी इनवाइट किया जाता है, आपको भी जो है सूचना दी जाती है। तो इसी कड़ी में जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे 2 इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें एक तो एम्बेसडर ऑफ बुशहर जो है एक स्टार्ट किया है इन्होंने, उसके अलावा बुशहर वैभवशाली परोपकारी बुशहर का जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया। सोलन के शमरोड और नौणी में भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने जिला सोलन के नौणी, मझगांव और मरोड़ पंचायत में धर्जा उठाओ पेयजल योजना के उद्घाटन पट्टिकाओं को स्थापित किया। आज बड़े खुशी का दिन है कि आज हम यहाँ पे शमरोड पंचायत में और नौणी पंचायत में 2 उठाऊ पेयजल योजना का हमने जो उद्घाटन माननीय ठाकुर जयराम जी ने, महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने और सुरेश कश्यप जी ने
दिसंबर में कर दिया था 2020 में, उसकी जो पट्टिका थी वो लगानी शेष थी। उस पट्टिका को आज यहाँ लगाया है और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही है। आप सभी ने देख ही लिया है कि कितना उत्साह लोगों में है। ये लगभग 5 करोड़ की जो दोनों स्कीमें हैं ये इस इलाके को दी गई है माननीय ठाकुर जयराम जी द्वारा, महेंद्र सिंह जी द्वारा। और यहाँ के लोग जो है, क्योंकि पानी की यहाँ काफ़ी अव्यवस्था थी, तो पानी की यहाँ अच्छी व्यवस्था जो है माननीय ठाकुर जयराम की सरकार ने की है। लोग बहुत खुश हैं और मैं समझता हूँ कुछ ही दिनों में जो है ये स्कीम जो है घर घर तक जो है पानी पहुँचाएगी। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में हंस फाउंडेशन के सौजन्य से गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए घर द्वार सुविधा मिलेगी। जानकारी देते हुए विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वीएमओ रोहांडा को इन एम्बुलेंसों को सौंपा गया है। वहां से इन सभी एम्बुलेंस को लोगों को सुविधा के लिए रवाना किया जाएगा। मंत्री जी का, प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का और हंस फाउंडेशन का, जिनके द्वारा आज सुंदरनगर ब्लॉक के लिए हमारा जो बीएम ऑफिस रोहांडा, सुंदरनगर का जो बीएम ऑफिस है रोहांडा, उसके लिए सुंदरनगर ब्लॉक के लिए जो है 8 एम्बुलेंसी जो है हंस फाउंडेशन की ओर से दी गई है। अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर उन एम्बुलेंसीज को जो है रवाना किया है और हमारे यहाँ सुंदरनगर वो सभी 8 के 8 एम्बुलेंसेज जो है वो पहुँच चुकी हैं। इन एम्बुलेंसेज के माध्यम से गाँव के दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य सुविधा आज उपलब्ध नहीं है, वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये एम्बुलेंसी जो हैं ये हमारे लिए बहुत, जिसको कहूँगा, लाभकारी साबित होंगी। क्योंकि इन एम्बुलेंसीज में, हर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक लैब टेक्नीशियन होगा। मौके पर लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और मुफ्त में जो है वो दवाइयाँ भी दी जाएगी और 40 के करीब लगभग टेस्ट जो हैं वो फ्री में लोगों किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात जो है आज सुंदरनगर को मिली है। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इन स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ बाजार में घरेलू उत्पाद उपलब्ध करवा रही हैं। नूरपुर उपमंडल के ठेहड़ गांव में मीरा स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। समूह की अध्यक्ष सुषमा ने बताया कि इनके समूह में 11 महिलाएं हैं और यह वर्ष 2016 से इस समूह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सेवइयां से लेकर बड़ी उत्पाद के अपने घरों पर ही बनाते हैं। इन उत्पादों को सरस मेलों और बाजार में बेचा जाता है। साथ ही शादी विवाह में भी लोगों से ऑर्डर लेकर सामान तैयार किया जाता है। ये ग्रुप 2016 में चला था और इसका नाम है मीरा SHG और ग्राम संगठन का नाम है गंगा महिला ग्राम संगठन ठेड़। हमारे समूह में 11 सदस्य हैं हम और 2017 से हम इसी में काम कर रहे हैं। जैसे इसकी सेमियां, सीरा, बड़ियां और होम प्रोडक्ट जो भी बनाए जाते हैं हम अपने घर में ही तैयार करते हैं ये। और इसकी सेल जो होती है, जैसे कि सर्च फेयर लगते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं और शादी विवाह में ऑर्डर पर हम सामान तैयार करते हैं ये, और घर से ही हमारा सामान जो है वो बिक जाता है सारा ही। हम इसमें सभी मिलकर काम करते हैं और हम जो है होम प्रोडक्ट तैयार करते हैं हम अपने घर से, और हमारे ग्रुप की महिलाएं भी हमारे साथ सहयोग देती हैं, वो भी काम करती हैं इसमें। और हम बाहर भी अपना सामान सेल करते हैं, जैसे सर्च फेयर लगते हैं वहाँ भी हम जाते हैं। और जो हमारी ग्रुप से जो लेडीज़ हमारे जुड़ी हुई हैं वो भी हमारा बहुत ही सहयोग करती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आगे जाते हैं काम के लिए। तो वो पीछे प्रोडक्ट भी तैयार करती हैं और हम भी उनके साथ काम करते हैं। हमने मशीनें भी लगाई हुई घर में, और सेवियाँ, बड़ियाँ, आमचूर, आम पापड़ और उसमें जो आम की खटियाँ होती हैं, वो बहुत सारे होम प्रोडक्ट जो हम ग्रुपों में तैयार करते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।